इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं जो आप सभी जानना चाहते हैं। सभी आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा देती है तो आपको तुरंत ये केस जरूर से जरूर फाइल करना है और तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आप पछताते ही रह जाएंगे। अंत में यहाँ पे आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो ये केस कौन सा है जो आपको करना बहुत ही जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है क्योंकि आप खुद समझदार हैं। आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है और वो पत्नी अगर गलत होती है, देखो पति से ज्यादा उस पत्नी को कोई भी नहीं जानता है, कोर्ट भी नहीं जानती है, वकील भी नहीं जानते हैं। पति ही उसको अच्छे से समझते हैं कि उनकी पत्नी कैसी है, वो उनके साथ में रहने लायक है या फिर नहीं है। तो उनका मन ये पूरी तरह से बोलने के लिए तैयार होता है कि वो पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। अगर वो गलत है तो यहाँ पे पति घुट जाते हैं, यानी कि चारों तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। इस वजह से पति कह नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में वो डाइवोर्स का केस भी फाइल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि यहाँ पे अगर पति डायरेक्टली डाइवोर्स का केस फाइल कर देंगे तो उनके ऊपर मेंटेनेंस लग जाएगा, वो गलत दिख जाएंगे कि वो पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से पति घुट घुट के जीते हैं और यहाँ पे उस गलत पत्नी के साथ में फाइट करते रहते हैं, झूठे केस वो झेलते रहते हैं और उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अनुसार आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगा देती है तो तुरंत से आपको ये केस जरूर फाइल करना है, जिससे आपको आगे कोई भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और आपका पूरा समाधान इस केस से हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति है, पति अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं और कोर्ट के द्वारा अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया है, पति के द्वारा अगर उस पत्नी को मेंटेनेंस दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पति अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो डाइवोर्स का केस पति को तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी फाइल कर देना है। अगर पति डाइवोर्स का केस फाइल कर देंगे और उसके अंदर ये बताएंगे कि देखो पत्नी तो अपना मेंटेनेंस लेके मेरे से अलग रह रही है और वो अलग ही रहेगी, वो मेरे साथ में रहना तो पसंद करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको तो पैसा मिल रहा है पर मेरा टाइम यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, मेरे लिए तो कोई समाधान हुआ ही नहीं है ना, तो यहाँ पे मेरा बिना वजह टाइम क्यों बर्बाद हो। जब उसको पैसा भी मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे भी डाइवोर्स जरूर मिलना चाहिए, जिससे मैं भी मेरी नई लाइफ को जी सकूं, आगे मैं भी मेरा लाइफ पार्टनर चुन सकूं, क्योंकि पत्नी को तो मेरे से मतलब है नहीं। कोर्ट का इस तरीके का डिसीजन आया है कि यहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस बन गया है, जब उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, पैसा मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, तो अब मेरा भी डाइवोर्स होना चाहिए, बिना वजह मेरा समय क्यों बर्बाद हो। तो यहाँ पे इन आधार से कोर्ट को पति के द्वारा कन्विंस करना है, वकील के द्वारा कोर्ट को कन्विंस करना है, जिससे क्या होगा कि कोर्ट का पूरा रुख पति की साइड के अंदर हो जाएगा डाइवोर्स वाले केस के अंदर, और पति का यहाँ पे तुरंत यानी कि जल्दी से जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जब पति को उसके साथ में रहना ही नहीं है तो यहाँ पे अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो चुका है तो पति को डाइवोर्स का केस जरूर फाइल करना है। तो यहाँ पे डाइवोर्स का केस अगर पति फाइल कर देते हैं तो पति का यहाँ पे डाइवोर्स भी निश्चित तौर पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ग्राउंड बन जाता है। कोर्ट खुद सोचने को मजबूर हो जाती है, इनके रिश्ते के अंदर अब कुछ बचा नहीं है तो इनका डाइवोर्स कर दिया जाए, तो इस आधार से कोर्ट आपका डाइवोर्स भी कर देगी। और ये बात भी निश्चित है कि एक बार अगर आपका डाइवोर्स हो जाएगा तो यहाँ पे पत्नी भी अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए है जो तैयार हो जाएगी, यानी कि वो भी दूसरी शादी करना चाहेगी, और जब वो दूसरी शादी कर लेगी तो दूसरी शादी करने के बाद में आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकेगी, क्योंकि कानून यही कहता है कि पत्नी जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक वो मेंटेनेंस ले सकती है, अन्यथा अगर वो शादी कर लेती है तो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। तो इस तरीके से पति के दो समाधान हो जाएंगे, एक तो उस पत्नी को आगे फ्यूचर के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और पति का यहाँ पे डाइवोर्स भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन पति को जरूर अपनाना चाहिए अगर उस पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी, तभी वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। आप अपने किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।